हेलो नमस्कार, मैं रितिका सुविरा हॉस्पिटल से। आज हेल्थ टॉक में हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश चौधरी, अ कार्डियोलॉजिस्ट। हेलो सर। हेलो। तो आज हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि हम गूगल के ज़माना है, गूगल के ज़माने में हम खुद ही मिथ्स बना लेते हैं, फैक्ट्स बना लेते हैं और कुछ ऐसी चीज़ों को बिलीव करने लग जाते हैं जो कि एक्चुअली सही नहीं है। सो आज हम सर से जानेंगे व्हाट इज़ एक्चुअली अ मिथ और इट इज़ अ फैक्ट। सो हमारा पहला मिथ है, क्वेश्चन है, हार्ट डिजीज़ क्या केवल ओल्डर पीपल को ही होती है? मैडम, इसके बारे में एक गलत धारणा बनाई गई है कि हार्ट डिजीज़ ओल्डर पीपल एंड रिच पीपल को ही होती है। प्रीवियसली ऐसा था। प्रीवियसली बेसिकली रिच पीपल है वो लेग एक्सरसाइज के कारण प्रॉपर वे के अंदर हार्ट को जो हमें स्टेमिना देनी होती है वो दे नहीं पाते थे और इसके कारण ही रिच पीपल की डिजीज़ बन गई थी। बट इन प्रेजेंट एरा दिस इज़ नॉट ट्रू। ये इवन की 30-40s की रेंज में भी पीपल और उस इवन की उससे लोअर के पीपल को भी हो रही है। So be aware for that, okay? Not think कि this is a old man disease. Okay. Next statement है कि अगर I have no pain in my chest, then my heart is fine and healthy. No, not true. No pains doesn't mean कि heart में कुछ issue नहीं है. If symptoms are there, symptoms mean any breathing difficulty और chest heaviness और रात को सोते टाइम पे आपको उठना पड़ रहा है, बैठना पड़ रहा है, आप कंफर्टेबल नहीं हैं, सो यू शुड गो फॉर ए प्रिवेंटिव चेकअप एंड टू डायग्नोज योर हार्ट स्टेटस, इट इज़ हेल्दी और नॉट। ओके। लोगों का ये मानना है कि खाली मेन को ही ज़्यादातर हार्ट अटैक्स होते हैं। मैम, विमेन्स आर नो डाउट माइनरली सेफ बट नॉट 100% not true. Okay, some hormones are there in women that makes them safe for heart disease, but हाँ, ये रेशियो अपन काउंट करें तो अराउंड 70-30 के अराउंड ये रेशियो आता है कि 30% आर वुमेन आर इन्वॉल्व इन ओवरऑल हार्ट डिजीज। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि अगर मेरा ईसीजी सेफ है, फाइन है, तो क्या मेरा हार्ट हेल्दी है? मैम, ईसीजी बेसिकली एक सिर्फ इलेक्ट्रिक कंडक्शन को चेक करता है, बट सिम्टम अगर हैं तो ईसीजी से आगे के टेस्ट अपन को करने होंगे। ईसीजी एक सिंगल लाइन में नहीं बोल सकते कि यू आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। ओके, इससे आगे के टेस्ट के अंदर इको, ट्रेडमिल टेस्ट, इवन एंजियोग्राफी शुड बी देयर। ओके। सो हार्ट डिजीज़ अगर मेरी फैमिली में है तो वो कंटिन्यू करेगी एंड इट इज़ अनअवॉइडेबल, क्या ऐसा है सर? मैम, जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट हार्ट डिजीज़ के अंदर नो डाउट है, बट जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट को हम स्लो डाउन कर सकते हैं। स्लो डाउन करने की जो प्रोसेस के लिए हमें हार्ट के जो एक्सरसाइज वगैरह हैं, हेल्दी लाइफ स्टाइल, डाइटरी चेंजेस, इनके थ्रू हम उसे स्लो डाउन किया जा सकता है। हाँ, जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट है, मीन्स इसमें हार्ट की एज अलग चलती है एंड जो अपनी फिजिकल एज है वो अलग चलती है। इवन की एज ऑफ 20 हार्ट मे बी एट द एज ऑफ 40-50। ओके। नेक्स्ट इज कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन लेके क्या हमारे लिवर और किडनी डैमेज होते हैं? हाँ, समटाइम्स इट इज़ ट्रू बट नॉट ऑलवेज। समटाइम्स इट इज़ 2-3% ओनली। ओके, सो ये 2-3% के लिए अदर जो पीपल हैं वो इसको कम्प्लीटली अवॉइड करें ऐसा नहीं है। हाँ, रेगुलर टेस्ट हम करवाते हैं इसके लिए कि वो 2-3% में भी कौन लोग हैं और उन्हें भी फर्दर डैमेज से कैसे रोका जा सकता है। तो रेगुलर टेस्ट के बेसिकली जो हमें लीवर के और इसके जो टेस्ट मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद में करवाने होते हैं वो रेगुलर करेंगे तो हम इसे अवॉइड कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट इज आजकल के यूथ का ये मानना है कि अगर मैं रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मेरे को हेल्थ चेकअप की ज़रूरत ही नहीं है। इज इट ट्रू? मैम, समटाइम्स इट इज़ ट्रू बट हाँ, पीरियोडिकली टेस्ट आर रिक्वायर्ड ऑलवेज। अब सिंपली एक लैंग्वेज की अपन मान सकते हैं कि एट द एज ऑफ 40 यू शुड गो फॉर ए थोरो चेकअप। ओके, इफ इट इज़ normal and there is no new onset symptoms, then yeah you said avoid for next 2-3 years, but regular interval test is required for everyone. Next is low BP means a weak heart. Is it a myth or a fact? It is a fact for if there is cardiac involvement is there or cardiac disease is there, but for a normal person it is normal. If there is no symptom like dizziness or weakness, it is normal.
सो ऐसा कहते हैं, वंस आई गेट अ स्टेंट और बाईपास देन आई एम टोटली क्योर्ड फॉर लाइफ टाइम, इज इट ट्रू? नो, आपको एक बार स्टेंट की रिक्वायरमेंट आई है मीन्स आपका हार्ट इस चीज़ के लिए प्रोन है कि आपको फर्दर भी इसकी रिक्वायरमेंट आ सकती है। फर्दर रिक्वायरमेंट को कैसे रोकना है, इस चीज़ के लिए आपको रेगुलर इंटरवल पे टेस्ट कराने होते हैं और मेडिसिन लेनी होती है। ओके, लोगों का ये मानना है हेल्थ चेकअप कराएंगे, स्कैन कराएंगे, टेस्ट कराएंगे, सो दे आर रिस्की, सो आर दे रिस्की? मैम, नॉन इन्वेजिव टेस्ट बेसिकली लाइक ECG, इको एंड ब्लड टेस्ट आर नॉट रिस्की, not completely, but TMT is a provocative test, so sometimes means like one is in a thousands it is risky, but no, it should be there. ओके, हाँ, CT angio like टेस्ट में डाई यूज़ करते हैं और वो डाई बेसिकली आपके किडनी फंक्शंस को डैमेज कर सकती है, बट विद एक्सपर्ट ओपिनियन एंड एक्सपर्ट केयर यू शुड गो फॉर दैट। ओके, आजकल का जो एमर्जिंग है स्ट्रेस, लोगों का ये मानना है स्ट्रेस हार्ट को हार्म नहीं करता बिकॉज इट इज़ ऑल इनटू आवर माइंड, सो डज इट एक्चुअली हर्ट आवर हार्ट और नॉट? मैम, स्ट्रेस इज़ ए मेजर कल्प्रिट फॉर दिस रिसेंट इरा। हम देख रहे हैं अपने आसपास के अंदर अचानक एक पेशेंट, एक पर्सन है, रेगुलरली वॉक कर रहा है, जिम जा रहा है, बिल्कुल फिट है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, एंड सडन कोलैप्स। व्हाट इज दिस? बेसिकली स्ट्रेस है। एट द एज ऑफ 3 years वेसल्स के अंदर प्लाक बनना स्टार्ट होता है। ओके, वो प्लाक स्टेबल है या वो प्लाक कब रप्चर होगा ये डिपेंड करता है स्ट्रेस पे। स्ट्रेस प्लाक को रप्चर होने की पॉसिबिलिटीज़ को बढ़ाता है। ओके, सो स्ट्रेस से हमेशा अवॉइड करना चाहिए। एंड स्ट्रेस से बेसिकली बीपी पे चेंजेस आते हैं, डायस्टोलिक बीपी बढ़ता है, वेसल्स हैं उसका थिकनेस बढ़ता है, सो मल्टीपल डैमेजेस आर देयर। ओके, थैंक यू सर। जाते जाते आप एक मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सिंपली मैसेज यही है कि आपको अपना रेगुलर पीरियोडिक चेकअप करवाना चाहिए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल मीन्स रेगुलर वॉक और डाइटरी कंट्रोल में आपको एक बार अपने आसपास जो भी आपके डाइटिशियन बैठते हों उनसे एक बार मिलना चाहिए। वो आपको गाइड करेंगे कि व्हाट इज़ हेल्दी एंड व्हाट इज़ नॉट हेल्दी। ओके, थैंक यू सर। आज हमने देखा, सर से हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिली और हमें ये पता चला कि हमें गूगल डॉक्टर को नहीं, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलना चाहिए। जब भी नीड हो आप अपने नियर बाय हॉस्पिटल को संपर्क करें एंड प्लीज़ मिथ और फैक्ट के इस जंजाल को समझें एंड आप करेक्ट मेजर्स लें अपने हेल्थ के लिए। धन्यवाद।